पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार एक के बाद एक एक्शन ले रही है। गौरतलब है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। जल संधि निलंबित होने के बाद पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है। वहीं भारत सरकार के इस कदम के बाद सिंधु नदी का पानी रोक दिया गया है। आप जम्मू कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी पर बनी बगलिहार जल विद्युत परियोजना की तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ देखिए, पानी को पूरी तरीके से रोक दिया गया है और ये जब पानी रुकेगा, पाकिस्तान को ये पानी नहीं मिलेगा, तो फिर सोचिए वहां क्या कुछ हाहाकार मचेगा। पाकिस्तान बखूबी जानता है, क्योंकि इसी पानी से लगभग 30 से 60% तक उसके रीजन में पानी की मदद से बिजली बनाई जाती है। इस रीजन में खेत भी हैं बहुत सारे, जिस पर उसकी काफी हद तक अर्थव्यवस्था डिपेंडेंट है। ऐसे में हाहाकार मचेगा। गर्मियों के इस मौसम में पाकिस्तान में पानी की कटौती, सिंधु जल समझौता भारत की तरफ से जब रद्द किया गया, इस पर रोक लगाई गई, तो पाकिस्तान का पानी बंद हो गया। इसे ही कहते हैं हुक्का पानी बंद करना, क्योंकि भारत की तरफ से तमाम व्यापार को भी पाकिस्तान के साथ फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास अब्रोल लाइव जुड़ गए हैं। विकास का रुख करेंगे। विकास, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं किस तरीके से सिंधु नदी का पानी रोक दिया गया है। पाकिस्तान में जबरदस्त हाहाकार। जम्मू कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी पर बनी बगलिहार जल विद्युत परियोजना की जो तस्वीरें दिखी हैं, उसके बाद ये अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल होगा। लेकिन इस बीच जो तस्वीर परेशान करने वाली, बीएसएफ के जवान को वापस करने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। ये उसकी बौखलाहट दिखा रहा है। क्या पाकिस्तान यहां पर बार्गेन करने की स्थिति में है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान को लग रहा है कि उनके पास तो कुछ है नहीं अब करने को, तो बीएसएफ के जवान को उन्होंने वापस नहीं किया। वो किसी न किसी तरह से दबाव बनाना चाहते हैं भारत, ताकि भारत किसी तरह की कार्रवाई ना करे। इसी के चलते ये ऐसी ओछी हरकतें कर रहे हैं। जबकि लगातार फ्लैग मीटिंग्स में जब भी बात होती है, कभी उनके जवान हमारी तरफ आ जाते हैं, हमारे जवान की तरफ चले जाते हैं, तो ऐसे समय पे जो फ्लैग मीटिंग्स होती हैं उसमें उन जवानों को रिहा कर दिया जाता है। लेकिन फ्लैग मीटिंग होने के बावजूद भी रिहा नहीं करे, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब ओछी हरकतों पे आ चुका है। उसे पता है कि अब किसी तरह से वो भारत से जीत नहीं सकता, चाहे वो ट्रीटीज की बात करें या एक्ट की बात करें, शिमला समझौता हो, कुछ भी बात करें, हर जगह पे पाकिस्तान को झुकना पड़ेगा। और उसको इस समय समझ नहीं आ रहा था किस तरह से भारत के साथ वो बिहेव करे, किस तरह से भारत को ऐसे मौके पर ला सके ताकि भारत उसके खिलाफ कोई एक्शन ले। तो इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है, जबकि वो जानता है ऐसी हरकतें करने से वो कामयाब नहीं होगा। और इसके साथ साथ वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी जो उसकी अपनी साथ जो है नहीं, जो थोड़ी बहुत बची है, उसको भी धूमिल कर रहा है। एक कहावत, एक मुहावरा है जो बड़ा पॉपुलर है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पाकिस्तान को मालूम है कि आतंकवाद उसकी ही जमीन से प्रायोजित होता है और सिर्फ आतंकी संगठन ही उसकी जमीन से ऑपरेट नहीं करते हैं। उसको बाकायदा तमाम मदद, तमाम लॉजिस्टिक सपोर्ट पाकिस्तान की सेना ही मुहैया कराती है। अब अपनी गलतियों को जानते बूझते हुए भी पाकिस्तान की तिलमिलाहट ही है कि बीएसएफ के जवान को वो वापस नहीं सौंप रहे। जबकि जो नियम कहते हैं, जो दो देशों के बीच में, खास करके बॉर्डर के पास जब इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं, तो उसमें नियम के मुताबिक उन्हें तुरंत वापस भारत को सुपुर्द करना चाहिए। तरीका यही कहता है, प्रोसीजर यही कहता है। लेकिन पाकिस्तान तो प्रोटोकॉल फॉलो करता ही नहीं है। पाकिस्तान को मालूम है, वो जान रहा है, वो समझ रहा है कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बावजूद उसके इस तरह की गीदड़ भभकियां। देखिए प्रीति, आपने जो कहावत बोली खिसियानी बिल्ली खंबा नोची, आपने बहुत बड़ी बात कर दी, क्योंकि बिल्ली एक बहुत बड़ा वर्ड है। इसको जो पाकिस्तान के अलावा चूहे से भी बदतर है, क्योंकि उसको अपने बिल नहीं मिल रहे छुपने के लिए, उसको जगह नहीं मिल रही, इसीलिए वो ऐसी हरकतों पे आया हुआ है। और इसके अलावा उन्होंने चिनाब ब्रिगेड जो है उनकी 13, 24, 26 उनको जो है एलओसी पे और बढ़ा दिया है। दोहरी तिहरी अपनी वहां पर उन्होंने अपनी आर्मी को वहां पर डिप्यूट कर दिया है, क्योंकि उनको डर है कि अब हिंदुस्तान से कोई ना कोई हमला होगा, हिंदुस्तान कुछ ना कुछ हरकत करेगी। इसलिए वो बिल में छुप गए हैं और सिर्फ वहां बंकर्स में बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि हिंदुस्तान कोई एक्शन करे और वो एक बार फिर से यूएन के पास जाकर बाहर के देशों को दिखाई दे कि हमें हिंदुस्तान हमारे साथ कैसा कर रहा है। जबकि वो ये जानते हैं कि अब पूरे दुनिया को पता चल चुका है कि पाकिस्तान किस लिए क्या है, पाकिस्तान की औकात क्या है। इसके बावजूद पाकिस्तान को समझने में समय लग रहा है। लेकिन अगर उनके जो जनरल है मुनीर, ऐसे लोग अगर पाकिस्तान पे अभी भी हुकूमत करते रहे, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सर्वनाश, पाकिस्तान का खात्मा अब निश्चित दिख रहा है। बिल्कुल, बने रहिए आप। विकास, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और
सरहद पर जिस तरीके से लगातार गतिविधियां तेज होती जा रही हैं, एलओसी के निकट जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना ने डिप्लॉयमेंट अपनी फोर्सेस की बढ़ा दी है, दुगुनी तिगुनी कर दी गई है। एलओसी से लेकर रावलपिंडी तक खलबलाहट है। बंकर में बैठे हुए हैं पाकिस्तान के सेना के जवान। रावलपिंडी में भी खलबली। विकास, आपसे समझना चाहेंगे कि भारतीय सेना जिस तरीके से लगातार गश्त करती नजर आ रही है एलओसी के निकट, गतिविधियां यहां भी तेज हुई हैं। देर रात से हमारे वॉरफेयर प्रैक्टिसेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं और शायद इसी का यहां पर पाकिस्तान की सरजमीन पर भी बौखलाहट और हलचल है कि गतिविधियां एलओसी के निकट पाकिस्तानी खेमे की तरफ भी तेज हो गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान जानता है कि अब हिंदुस्तान कोई ना कोई ऐसा जवाब देगा जो पाकिस्तान के लिए भारी पड़ेगा, कि इनको याद है बालाकोट में जो जिस तरह से भारत ने उनको जवाबी कार्रवाई की थी, उनके बाद उनके जितने भी वहां पे कैंप्स थे वो सारे के सारे तबाह हो गए थे। इसलिए इस बार उन्होंने वो चाहते हैं कि किसी तरह से हर जगह जवाबी कार्रवाई करे तो उसके लिए तैयार हो, इसीलिए सब किया जा रहा है। हालांकि उसका फायदा कोई नहीं है, क्योंकि अगर हम उनकी आर्मी बेस देखें या उनके पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो देखें तो उसमें वो कहीं भी किसी तरह से भी भारत के आसपास नहीं है। ऐसे में वो फिलहाल अभी मुझे लग रहा है कि बैकड्रॉप से वो प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, वो बात करेंगे, यूएस में जाएंगे, यूएन में जाएंगे, उनसे बात की कोशिश करेंगे किसी तरह से भारत को रोका जाए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि शिमला एक्ट को, जो शिमला समझौता था, उसको जो उन्होंने पॉज कर दिया है, वो भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। बाइंडिंग ही नहीं बची ना इसके बाद में। 1971 में जो गलती शिमला समझौते के रूप में भारत की तरफ से हुई थी, उसी का तो फायदा हमेशा पाकिस्तान उठाता रहा, क्योंकि समझौते को कभी उसकी तरफ से माना नहीं गया। क्योंकि समझौते में तो यह भी कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दोनों देशों के अलावा किसी तीसरे देश की इन्वॉल्वमेंट नहीं की जाएगी कश्मीर समेत तमाम मुद्दों पर। पाकिस्तान हर मंच पर कश्मीर के मुद्दे को उठाता रहा। अब अगर उसकी तरफ से शिमला समझौते को रद्द किया गया है, सस्पेंड किया गया है, इसे खत्म करने की बात कही जा रही है, तो भारत के ऊपर भी तो कोई बाइंडिंग बची ही नहीं ना। जी बिल्कुल, इस वक्त अगर हम देखेंगे तो पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा जो जितने भी देश हैं वो सब भारत के साथ है। ऐसे में अगर वो बात छेड़ता भी है, द्विपक्षीय समझौते की बात करता है या किसी थर्ड नेशन के बीच में डालने की कोशिश करता है, तो भी ये उसके लिए उल्टी ही बात पड़ेगी, क्योंकि सब के सब देश इस वक्त जो जिस तरह से हरकत हुई है, कायराना हरकत की गई है आतंकवादी द्वारा, उसके बाद सब के सब देश भारत के साथ खड़े हैं। ऐसे में कोई मौका नहीं है किसी तरह से भी आगे पीछे जाकर भी पाकिस्तान के पास वो किसी तरह से एलओसी पे बात कर सके या कश्मीर पे बात कर सके। अब जो है आसार लग रहे हैं, वो उम्मीद भी करते हैं कि जिसकी प्रधानमंत्री मोदी बड़ी देर से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो उसको हम लेके रहेंगे, अभी वो मौका है और यही समय है अब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर, पूर्ण जम्मू कश्मीर को वापिस भारत में मिलाने का और पूरी तरह से एक अपने मानचित्र को और बढ़ाने का और पाकिस्तान को थोड़ा सा और छोटा करने का। आपको बता दें कि पाकिस्तान से जो जानकारी मिल रही है, सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, एयरबेस पर विमानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी सेना में लगातार हलचल तेज होती नजर आ रही है, गतिविधियां तेज हो गई हैं। रात भर पाकिस्तानी सेना के अधिकारी जगे रहे, पाक बॉर्डर पर मिलिट्री मूवमेंट देखी गई हैं।